Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2013 का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो देखिए कौन सा जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो देखिए देखते हैं। देखिए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं, बिल्कुल सही है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से आर्थिक बल देती है, बिल्कुल ठीक है। यह आनुवांशिक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकती। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि जो इसकी आलोचना करता है। देखिए यहाँ पर जो आलोचना करता है वो आपका पॉइंट्स कौन सा हो गया, वो है आपका बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज होल। तो यहाँ पर जो आपका जो क्रिटिक है बहुबुद्धि का वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मैच्ड। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही होने की संभावना सबसे कम है। किसकी सबसे कम है, तो देखिए बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज और थॉट्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है उसके बाद आपके विचार आते हैं। ठीक है, पहले लैंग्वेज आती है तो इंटर रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लीस्ट सबसे कम होने की संभावना जो मैच्ड है वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, तो ये वाइगोत्स्की अकॉर्डिंग है, तो ये आपके यहाँ पर मैच नहीं है। ठीक है, भाषा विचार पर आधारित होती है पियाजे के अनुसार। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है BF स्किनर के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपकी ठीक है। लेकिन जो लीस्ट सबसे कम संभावना है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, फीचर असाइंड ड्यू टू सोशल रूल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल इंडोमेंट्स आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं, तो वो होती हैं आपकी जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, जेंडर रोल स्टीरियो टाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग। निम्न में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो देखिए टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका सर्वाधिक उचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज अ लर्निंग एक्सेप्ट। किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए किस चीज़ को छोड़कर यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना बिल्कुल सही है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी आपका सही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना। देखिए टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक थॉट, मतलब उस टॉपिक को दोबारा उसका मनन मतलब उसको सोचने के लिए बोलना, तो आपका रट्टाफिकेशन हो जाएगा एक तरीके का। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्ट पूछा था आपसे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें आपका जितनी संभावना हो शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेना। तो ये देखिए जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली बच्चे की, वो भी आपकी क्या होती है, अच्छी होती है, लर्निंग को प्रमोट करती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। टॉपिक को रिफ्लेक्ट करना, अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना पढ़ाए गए विषय पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी टेकन एज। देखिए जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो किस चीज़ के समान होता है। देखिए जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किस चीज़ के समान आपका कहलाता है, तो वो होता है आपका आकलन और सीखना। किस चीज़ के लिए, असेसमेंट और लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, अंतरपरक अनुदेशन है। तो देखिए जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। देखिए ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित और स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग, समूह आपको नहीं बनाने। देखिए ग्रुपिंग जो है आपको जो कभी नहीं बदलती ऐसी ग्रुपिंग आपको नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इन अ कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम बिफोर डिसाइडिंग वेदर अ स्टूडेंट्स कम्स अंडर स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी अ टीचर शुड, सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिए अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो देखिए माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पारंपरिक मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही। टीचर को क्या करना चाहिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लर्निंग डिसएबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए निम्न में से किसी चीज़ के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए किसी चीज़ के कारण, शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। देखिए इसकी वजह से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वही आपसे पूछा कि किस चीज़ के अतिरिक्त, तो वो है आपका शिक्षक की शिक्षण शैली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट, एक समावेशी विद्यालय किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो देखिए हम क्या यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, क्या हम अधिगम्य योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, क्या हम विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए डू वी अडॉप्ट स्ट्रेटेजीज कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। देखिए डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, बिल्कुल सही है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य, देखिए जो आपका क्या होता है डिलीवर अनेबलिंग एनवायरमेंट टू टर्म्स टू प्लान, तो ये भी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज स्पेशल चिल्ड्रन फॉर नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर, ये भी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन किस चीज़ को छोड़कर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। तो देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनके डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ठीक है, आप सारी चिंतक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शन करता है जो किस चीज़ में आते हैं। तो देखिए शेडेड एरिया जो है जो आपको बताना है, तो जो ये शेडेड एरिया है ये किस चीज़ से नीचे, तो ये होता है आपका 3 सिग्मा के बाद। किससे होता है आपका 3 सिग्मा के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 सिग्मा। तो देखिए ये काफ़ी टाइम पुराना एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। तो देखिए जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा फिलर जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है आपका जब वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं उनको क्या करते हैं, जल्दी सीखा करते हैं, ठीक है, लर्न यूजफुल इन रियल लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है CBSE प्रेस्क्राइब ग्रुप एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, द आइडिया बिहाइंड डूइंग
सो कुड बी। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे कौन सा विचार हो सकता है? तो देखिए, ऐसा करने के पीछे कौन सा विचार है? तो वो है आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के विपरीत नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। ठीक है, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच मे जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The conclusion, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? तो देखिए, ये जो है वो किस पर आधारित है? तो वो है आपके अल्बर्ट बंडूरा। कौन है आपके? एल्बर्ट बंडूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के अनुकरण को हम क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अनुदेशन, कार्य समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टेक टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना ये गलत हो जाएगा। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें प्राचार्य के पास ले जाना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? तो देखिए वो कौन सी तकनीकें हैं? तो वो है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, टेकिंग टू मच अबाउट द थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। तो देखिए वो क्या होती हैं आपकी? देखिए, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समर्थन प्राप्त करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। विशेषताओं पर बल देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन कौन सी टेक्निक है जिसको छोड़कर? ठीक है, तो वो होगी आपकी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, तो वो होती है आपकी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ब्लूम की टैक्सोनॉमी किस चीज़ की पदानुक्रमित व्यवस्था है? तो देखिए, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो किस चीज़ की है? तो वो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ABC आर 3 स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश। A finds it interesting, think it will be helpful for her in future. B studies English as he to secure first rank in the class. C studies it as he primarily concerned to secure passing grades. The goal of A, B, C respectively. देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो A है वो क्या कर रहा है, विषय उसको विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि भविष्य में सहायक होगा। B अंग्रेजी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। C अंग्रेजी इस विषय से पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने पर ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर A, B, C यहाँ पर क्या है? तो देखिए जो ABC है वो यहाँ पर क्या होंगे? तो वो हैं आपके मास्टरी, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से है? मास्टरी, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वॉयलेशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स, कैप्टन विक्रम बात्रा एंड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर वाइल प्रोटेक्टिंग द कंट्री ही माइट हैव। हालांकि यह स्पष्ट है रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं में उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या थी? तो देखिए उनको यहाँ पर क्या चीज़ थी? तो वो थी आपका आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्या था? अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ अ रेस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्न में से
किसके बाद अधिक कठिन है। तो देखिए किस चीज़ के बाद अधिक कठिन होता है तो वो आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका निरंतर पुनर्वलन, क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो वो क्या होता है, प्रतिक्रिया का ब्लोप होना अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मास्टरी ओरिएंटेड कैन बी एनकरेज्ड बाय, किस चीज़ के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए किस चीज़ के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, क्या हो जाएगा आपका अनअपेक्षित परीक्षा लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से किसका मिलान जो है वो उचित है। तो देखिए किस चीज़ का मिलान यहाँ पर उचित है, तो वो है आपका सामाजिक विकास। देखिए जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होता है आपका, जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका एक फैक्टर होता है सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट आपका नेचर और नर्चर जो होते हैं वो सोशल डेवलपमेंट में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट से मैच। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही मिलान है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट अ क्लास एक्सेप्ट। देखिए किस चीज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो देखिए वो कौन सी चीज़ है जो संकेत करती है, तो वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी कंसंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद पीयर्स। ठीक है, किस चीज़ के अतिरिक्त, तो वो है आपका हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। देखिए कंपटीशन को हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो यहाँ पर जो आपका नहीं पूछा है ना कि किस चीज़ को छोड़कर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स बिल्कुल सही है। कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क बिल्कुल सही है। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली ये भी आपका सही है। लेकिन किस चीज़ को छोड़कर, किस चीज़ के अतिरिक्त, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो देखिए कौन सा है, तो वो है आपका सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट। देखिए क्या होता है, कुछ शिक्षार्थी जो है सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शन आपके तीनों ही क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, देखिए समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है, तो वो है आपके व्यक्तित्व विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अ टीचर शो 2 आइडेंटिकल ग्लास filled with an equal amount of juice in them. She empties them in 2 different glass, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. Her students have difficulty in dealing with. एक शिक्षिका 2 एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न ग्लासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और एक चौड़ा है। वह बच्चे को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को किस चीज़ में कठिनाई है, तो देखिए बच्चों को यहाँ पर किस चीज़ में कठिनाई है, तो वो है आपका रिवर्सिबिलिटी में, किसमें, पलटावली जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है Colonel Singh does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of मोरल डेवलपमेंट। देखिए कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं, तो देखिए वो कौन सी अवस्था में है यहाँ पर, तो वो है आपके पश्च परंपरागत, कौन सी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो कौन सी स्टेज पर है, तो वो है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इंटेलिजेंस एंड द वेरिड फॉर्म दैट इंटेलिजेंस कैन टेक। देखिए जो बुद्धि सिद्धांत
बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह क्या होता है। तो देखिए जो इन चीज़ों को शामिल करता है वो क्या है, तो वो है थर्नस्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कौन है, थर्नस्टोन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ठीक है, इन्होंने कौन सी PMA इन्होंने दिए हैं। ठीक है, प्राइमर मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ये आपका 2014 का क्वेश्चन पेपर था, 2013 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।